एक गांव में कौवा और तोता पति पत्नी बन के रहते थे। उस गांव में किसी को भी समस्या आने पर ये दोनों आगे रहकर उस समस्या का परिष्कार करते थे। उसी गांव में कबूतर, चिड़िया और चील भी रहते थे, लेकिन चिड़िया को उस गांव से बाहर भेज दिया जाता है। चिड़िया के वजह से उस गांव में सब लोग बहुत परेशानियां झेलते थे, इसीलिए चिड़िया को गांव से दूर कर देते हैं। चिड़िया को इतना अपमान करने पर वो सब गांव वालों के ऊपर गुस्सा बढ़ा लेती है। एक दिन सभी एक जगह मिलकर समावेश होते हैं। देखिए, सबके बारे में सोचकर मैंने एक निर्णय लिया है। गर्मी का मौसम आने वाला है, सभी पेड़ सूख जाएंगे, इसीलिए हमें कोई सागर या तालाब के पास रहने से अच्छा रहेगा। तो क्या हमें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा क्या? मैं वही बोल रहा हूँ। आराम से जीने के लिए तुम्हें मेरी बात सुनना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। तुम क्या कहते हो कौवा और तोता? वो क्या कहेंगे? वो भी तुम्हारी बात ही सुनेंगे। हमें इस गांव को छोड़कर जाने के बजाय यहीं रहकर हमारा आहार का बंदोबस्त के बारे में सोचने से अच्छा है। मेरे पति ठीक कह रहे हैं। आपने तो बहुत अच्छा विचार किया जी। अरे बाप रे, पति को सर पर चढ़ा ली। अच्छा निर्णय, सच्चा निर्णय करके बड़ी बड़ी बातें बोलने लगी। यहीं रहकर जीने के लिए क्या करना है जरा बताइए ना, हम भी सुनेंगे। ऐसी आभास बातें मत करो करके मैं कितनी बार बोला तुझे, पर तू नहीं बदलेगी। आया है बड़ा मर्द बोलने के लिए। वो कुछ कह रही है ना, उसे ही कहने दीजिए। तुम कहो ना। चिड़िया, तुम उसकी बातों में ध्यान मत दो। तुम क्या सोच रही हो बताओ? ये मेरी सोच नहीं है, मेरे पति ने ठीक विचार किया है। मतलब तेरे पति का विचार तू जाने बिना ही अच्छा निर्णय है करके खुशी से बोल रही हो क्या? सुनो, और एक बार मेरी पत्नी को डांटते हुए बात करने से मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ ना कि हमें कहीं और जाकर जीने के बजाय यहीं रहकर कोई फसल उगाएंगे। गर्मी के मौसम में उस फसल के जरिए यहीं रहकर हम आराम से जिएंगे। आपका विचार बहुत अच्छा है जी। कहोगी ना तोता? जल्दी कहो रे। अरे, थोड़ी देर चुप रहोगी कि नहीं? उस तोते का मजाक क्यों उड़ाती हो? उसका पति है, वो उसकी तरफ बात करेगी। तुझे क्यों जलन हो रही है? फसल उगाएंगे बोला, लेकिन कौन सा फसल उगाना है अभी तक नहीं बोला। वो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम आहार के लिए दूर दूर तक घूम के घर आते हैं। ऐसे फसल उगाना क्या हमसे होगा? पहले ये बताओ। हाँ जरूर होगा। मैं स्ट्रॉबेरी का फसल डालूंगा, सबको अच्छा ही होगा, आप ही देखोगे ना। ऐसे कौवा कहने पर कबूतर मुंह मुड़कर वहाँ से चली जाती है। चील भी कबूतर के पीछे चला जाता है। इतने में कौवे के ऊपर हाथ डालकर तोता हिम्मत दिलाती है। ये सब बातें थोड़ी दूर से चिड़िया सुनती रहती है। अगले दिन से तोता और कौवा स्ट्रॉबेरी का फसल उगाना शुरू करते हैं। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। स्ट्रॉबेरी का फसल बहुत अच्छे से उगता है। उस फसल को देखकर सभी पक्षी खुश होते हैं। इस फसल को देखने से मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ठहरिए, और थोड़े दिन हैं। स्ट्रॉबेरीज पकने के लिए और थोड़े दिन लगेंगे। तब तक आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आराम से ये स्ट्रॉबेरीज खाकर यहीं रह सकते हैं। ये सब तो ठीक है, पर ये फसल हम कितने दिनों तक खाएंगे? इसे हम हर रोज खाने से भी 3 महीने तक खा सकते हैं। हमें इस गर्मी के मौसम में धूप में दूर दूर तक जाने के बजाय यहीं रहकर ये मीठे स्ट्रॉबेरीज खाना बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, सब लोग सिर्फ 1 हफ्ता ठहरिए। स्ट्रॉबेरीज खाने का दिन जल्द ही आएगा, ठीक है ना? ऐसे कौवा कहकर सबको वहाँ से भेज देता है। उनकी बातों को दूर से चिड़िया सुन रही थी। 1 हफ्ता ठहरने से अच्छा है उससे पहले ही स्ट्रॉबेरीज को चुराना है। कल से ही मैं अपना काम शुरू करूंगी। मैं इन लोगों को बिल्कुल खाने नहीं दूंगी। ऐसे सोचकर चिड़िया धीरे से स्ट्रॉबेरीज को चुराकर खाना शुरू करती है।
2 दिन बाद स्ट्रॉबेरीज को देखने कौवा और तोता आते हैं। कहीं कहीं स्ट्रॉबेरीज कम रहना वो देखते हैं। कुछ तो जरूर है, कोई तो गलत कर रहा है। क्या हुआ जी? हमारे स्ट्रॉबेरीज क्यों कम पड़ रहे हैं? मुझे लगता है कोई आकर ये स्ट्रॉबेरीज खाकर जा रहा है। मुझे तो वो कबूतर पर शक है। मुझे भी उसी के ऊपर शक है जी, पर ये काम नहीं करेगी क्योंकि वो चील सबसे बड़ा है ना। मुझे लगता है शायद उसी ने किया होगा। चलो अभी जाकर उनसे पूछ लेते हैं। उस चोर को जल्द ही पकड़ना है। कौवा गुस्से से चील और कबूतर से पूछता है। वे दोनों कहते हैं उन्होंने ये चोरी नहीं की। उससे सब मिलकर एक निर्णय को आते हैं। उस दिन रात को चुपके से चोर को पकड़ने के लिए देखते समय चिड़िया वहां आती है। स्ट्रॉबेरीज को चुराते समय सभी मिलकर उसे बहुत जोर से मारते हैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इस फसल से हम तुम्हें भी देने का निर्णय किए। हम तुम्हारी भलाई सोचे, पर तुमने तो हमें नुकसान करने को सोची। कम से कम आगे से बदलने की कोशिश करो। समझ में आया ना? दया करके मुझे सब माफ करो। मुझे यहाँ से भेज दिए ना, इसीलिए मैंने ये काम किया है। आगे से मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं करूंगी। इस गांव को छोड़कर मैं चली जाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम भी हम में से एक बनकर रहो। ऐसे तोता कहने पर सभी पक्षी चिड़िया को गले लगाते हैं। उसके बाद चिड़िया कोई भी गलती नहीं करती और उनके साथ खुशी से जीने लगी। इस तरह सभी पक्षी स्ट्रॉबेरीज खाकर खुशी से रहने लगे। एक बार एक जंगल में गौरैया और कौवे का जोड़ा रहता था और उनके घर से कुछ ही दूरी पर तोता और कबूतर के जोड़े रहते थे। अब जंगल का सरताज था चील। चील की सभी लोग सम्मान करते थे, इसीलिए चील हमेशा अपने परिवार के भलाई के बारे में सोचता था और देखता था कि ऐसा क्या करे ताकि सभी का भला हो। इसीलिए चील ने एक दिन जंगल में ही बैठक की और सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। हे बुजुर्ग इंसान, आपने हमें इतनी हड़बड़ी में आने को क्यों कहा? आपने इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया? अरे कौवा, तुम हमेशा हड़बड़ी में रहते हो। मैं तुम सभी को एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ी देर चुप रहो। देखिए, आप मेरे पति को सभी के सामने अपमानित कर रहे हैं। आपको तो कौवों के बारे में पता है, हमेशा खा करते हैं, रोक नहीं सकते। सब कुछ पता होने के बाद भी आप उन्हें इस तरह से चुप रहने के लिए कैसे कह सकते हैं? गौरैया की ऐसी बातें सुन के सभी चिड़िया हंसने लगती है। सभी चिड़ियों को हंसते देख कौवा को बड़ा गुस्सा आता है। क्या तुम लोग इस तरह से हंस के मेरी मजाक उड़ाना चाह रहे हो? हाय रे दैया, मैं ऐसा करने को क्यों कहूँ? जब कौवा और गौरैया इस तरह से लड़ते हैं और मजाक करते हैं, दूर से कबूतर और तोते की जोड़ी ये देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। क्या आपने हमें उन्हें इस तरह लड़ते हुए देखने बुलाया? जल्दी बताइए क्या बात है? अगर ज्यादा देर रहे तो उनकी हरकतें और बढ़ जाएगी। गौरैया और कौवे को तो लगता है कि उनकी दंपति से बढ़ के और कोई है ही नहीं और ना ही कोई उनसे अच्छा है। क्या कहा तुमने? कुछ भी कहने से पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ सुन लो। कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। इस बार हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। एक बार सोच के बताओ। हाँ, इस बार इस गांव में सिर्फ और सिर्फ पटाखे जलेंगे। हाँ, मेरे पति इस बार मेरे लिए तरह तरह के पटाखे, बम सब लेकर आएंगे। सिर्फ तुम्हारे ही पति नहीं, मेरे पति भी तरह तरह के पटाखे ले आएंगे मेरे लिए। इस बार मैं ऐसे पटाखे फोड़ूंगी कि जिससे तुम्हारे कान से खून निकल आए। देख लेना। हम भी देखेंगे आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। अरे तुम लोग फिर से लड़ने लग गए हो। जरा शांति बनाए रखे। इस साल तुम दोनों एक साथ लक्ष्मी पूजा करोगे। अभी से तुम लोग लड़ने लगे तो फिर कल क्या करोगे? बिल्कुल सही कहा। वैसे मैं पूजा बहुत अच्छे से करती हूँ, पर अगर आप चाहे तो इस तोते से कह सकते हैं प्रसाद चढ़ाने आ सकती है। मैं क्यों लेकर आऊँ? मैं तो प्रार्थना करूँगी, तुम प्रसाद लेके आना। अरे रुको, इस बार तुम लोग चुप रहो। इस दिवाली मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आके पूजा कर लेना। वो तो ठीक है, मुझे कुछ काम मिलेगा। मेरे साथ कबूतर भी है, उसे भी आप कुछ काम दे दीजिए। हर बार की तरह तुम लोग भी इस बार जल्दी आना। मैंने जो बात कही है
वो सभी लोग अपने दिलो दिमाग में डाल लो। इस बार दिवाली हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। अब जा सकते हो। ऐसा कहकर चील सभी को वहाँ से भेज देते हैं। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद दीपावली आ जाती है। दीपावली के दिन गौरैया के पति ने जो पटाखे लाए थे वो उसे जला रही थी। उधर दिवाली के दिन तोता और कबूतर भी पटाखे जला रहे थे। पर उधर चील बहुत अकेला था और बहुत चिंतित भी था। चील को परेशान देखकर सभी लोग उनके पास जाते हैं। अरे महादेश, आप इस तरह से क्यों परेशान हैं? ये त्योहार परिवार के साथ मनाने वाला त्योहार है, पर मेरा कोई नहीं है। तुम लोग पड़ोसी हो, फिर भी तुम दोनों अलग अलग रहते हो। अगर तुम 2 परिवार एक हो जाओ तो बहुत बढ़िया होगा। अगर तुम नहीं चाहते हो मेरे तरह अकेलापन झेलना तो सोच के देखना। ये त्योहार लोगों को एक होने में मदद करता है। चील की ऐसी बात सुन के कौवा और गौरैया रोने लगते हैं। तोता और कबूतर दंपति भी बहुत दुखी हो जाते हैं। दूर की चीजों को पास लाने के लिए बुराई या ईर्ष्या द्वेष को दूर करना ही इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य है। बुराई पे अच्छे की जीत है दीपावली। एक दूसरे को मदद करने का नाम है दीपावली। अब तुम लोगों को भी ये बात सीख लेनी चाहिए और खुद को पूरी तरह से बदल देना चाहिए। ये सच कह रहा हूँ, पर तुम्हारे दिमाग में अंधेरा है। अंधेरा हटेगा तभी रोशनी आएगी। चील की ऐसी बातें सुन के उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है और कौवा जाके कबूतर को गले लगा लेता है और गौरैया जाके तोते से गले लगती है। उन्हें ऐसा देखकर चील को सुकून मिलता है। उस रात सभी लोग एक साथ दीप जला के दीपावली का त्योहार मनाते हैं और इस तरह सभी एक साथ खुश होते हैं।